सम्राट चौधरी का यदि उनके पास सर्टिफिकेट है तो ऑनलाइन आजकल उसका टेस्ट हो जाता है। अरे हम मुख्यमंत्री बन गए, IAS 4 गो है तो वो जैसे बोलेगा उसका राय तो हम मानेंगे ना। यहाँ का मेंटलिटी यहाँ आम आदमी का है लूटने का, इसमें सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। वो तो आए हैं सिर्फ अपना ढोल बजाने के लिए, उनका ढोल फट जाएगा। जगह जगह अफीम बिक रहा है, जगह जगह गांजा बिक रहा है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार आवाज उठा रहे और सरकार पर निशाना साध रहे, वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। लगातार उनका टारगेट रहा है कि बिहार के 7वीं फेल उप मुख्यमंत्री और 9वीं फेल पूर्व उप मुख्यमंत्री क्या बिहार की राजनीति चला सकते हैं, बिहार का विकास कर सकते हैं। हम जनता के बीच में और जनता से सीधे बातचीत करेंगे और जानेंगे। अच्छा ये बताइए, प्रशांत किशोर 7वीं फेल और 9वीं फेल की बात कर रहे हैं कि 7वीं फेल है सम्राट चौधरी और 9वीं फेल तेजस्वी यादव। क्या बिहार की राजनीति चला पाएंगे, बिहार का विकास? उनके पास सर्टिफिकेट है, उनका है, प्रकाशित करें। सम्राट चौधरी का यदि उनके पास सर्टिफिकेट है तो ऑनलाइन आजकल उसका टेस्ट हो जाता है। आप किसी भी एग्जाम में आप भर्ती करते हैं या जाते हैं तो उसका ऑनलाइन टेस्ट, अब ओरिजिनल दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सीरियल नंबर दीजिए और ये दीजिए तब जाके। जुमलाबाजी लोग का कमी नहीं है। प्रशांत किशोर हाँ, 9वीं फेल क्या कोई जरूरी है? पढ़ा लिखा IAS लोग बैठकर सरकार चलाता है, नेता को बिना पढ़े थोड़ी बन जाता है। अरे हम मुख्यमंत्री बन गए, IAS 4 गो है तो वो जैसे बोलेगा उसका राय तो हम मानेंगे ना। IAS और IPS बनेगा तो बिना पढ़े लिखे थोड़ी IAS IPS की उसको नौकरी मिल जाएगी। अरे IPS तो चुना कर ना आता है, वो परीक्षा देता है तो वो आता है, उसको डिग्री पर उसको बहाल किया जाता है। नेता मूर्ख भी रहेगा ना तो IAS लोग जो है ना चला लेगा सरकार। तो इसीलिए तो प्रशांत किशोर का दावा है और कहना है कि इस बार शिक्षित लोगों को नेता बनाइए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाइए जो पढ़े लिखा है। बात है, किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए, 9वां फेल 10वां फेल है ना, किसी का इंसल्ट ही नहीं करना चाहिए है ना। वो आप मानते हैं कि प्रशांत किशोर इंसल्ट कर रहे हैं? इंसल्ट कर रहे हैं किसी के, कभी नीतीश कुमार पर, कभी उस पर, कभी BJP पर। उसका यही काम है, उसका जुमलाबाजी करो, उसका जुमलाबाजी करो, उसका जुमलाबाजी करो है ना। आपका भी एज में 20 बरस हो रहा होगा करीब करीब। ये 20 साल में आप कम से कम ये सब चीज़ नहीं देखे होंगे। इसी 20 साल में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, गेस्ट हाउस देख रहे हैं, या ये रोगन पेंट के तो होता ही नहीं था। ये बनने का तो बात छोड़ दीजिए, अभी जाकर देख लीजिए राजेंद्र नगर पुल। अच्छा, मौजूदा सरकार आपको वर्तमान वाली सही है अभी जो चल रही है जिसकी सरकार, या फिर नई सरकार चाहिए? मौजूदा सरकार बहुत सही है, इसमें हम आप सब हैं। कल हम भी सुनिए ना, इसमें कल हम भी नौकरी करने जाएंगे तो यही यहाँ का मेंटलिटी यहाँ आम आदमी का है लूटने का, इसमें सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। कहना है प्रशांत किशोर का कि भ्रष्ट नेता को, भ्रष्ट मंत्री को इस बार बिहार से मुक्त कराना है और नए मंत्री और नए नेताओं को लाना है। सुनिए, सबसे पहले भ्रष्ट जनता है, उसके बाद भ्रष्ट नेता हुआ। मानते हैं ना कि जनता भ्रष्ट है, तो फिर जनता क्यों ऐसी गलती? बताइए, मूंगफली के खेती में धान की खेती हो सकता है? आप ही बताइए। तो इस बार आप लोग क्या सोच के, आप लोग का मुद्दा क्या होगा इस बार वोट? मुद्दा यही है, विकास होते रहना चाहिए। जिसमें जैसे कहता है ना कि जो चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। काहे कि अभी जो ड्राइवर आने वाला है, नया ड्राइवर, वो और ले डूब गया। अच्छा ये बताइए, नया ड्राइवर किसको पता है? नया ड्राइवर जो आने वाला कोई भी हो, ये 14 महीना में आके सटिया के आता है और 14 महीना में 4 वो कहता खेला होगा। ये पैसा कहाँ से आ जाता है? ये कोई प्रोडक्शन तो नहीं है। धान के भी खेती होता था, किसान जब काटता है तब पता फसल के बारे में बताता है। थोड़ा क्या लगता है कि मतलब कि अभी वर्तमान सरकार से आप लोग खुश हैं या फिर नहीं? बिल्कुल खुश है, हमको यही चाहिए, दूसरा किसी पार्टी को नहीं। तो अभी विकास, इस बार आप लोग का मुद्दा क्या होगा वोट देने का? किस मुद्दे पे? वोट क्या है, विकास के काम पर हम लोग देंगे वोट। सही सुरक्षा मिल रहा है, रोड बढ़िया मिल रहा है, इससे हो जाएगा। तो और क्या चाहिए? प्रशांत किशोर कह रहे हैं और बिहार को बदलना जरूरी है और विकास की जरूरत है। एक मिनट। अभी जो है नीतीश बाबू को इस बार लाना है कि हमारा छोटा मोटा जो काम है विकास वाला, फैक्ट्री पूरे बिहार में 38 जिला में सब जगह 10-10 को फैक्ट्री ला के ये डाल दे यहाँ हमारा बिहार के। 20 वर्षों में एक भी फैक्ट्री नहीं लाए, इस बार ला देंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं प्रशांत किशोर की सरकार आएगी, सत्ता और सरकार आएगी तो कह रहे हैं बहुत सारे कल कारखाने लाएंगे, युवाओं का पलायन रोक देंगे बिहार में। सुन लीजिए, ये 5 साल के बारे में, अभी 5 साल के बारे में
जो हो रहा है वही रहेगा और वही कौन रहेगा? जो है वही है? वर्तमान में जो है वो यही रहेंगे। यही किसी को उत्तराधिकारी बना के जाएंगे। 75 वर्ष के दूसरा हो कोई गए। इनको एक मिनट आप सुनिए ना मेरी हाँ। बात पहले। 75 वर्ष के हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए, अब उनसे बिहार 75 वर्ष के तो मोदी जी भी हो गए हैं, 75 वर्ष के तो ट्रम्प भी है अमेरिका का। वो कैसे चला रहा है जब अमेरिका जैसा देश जो चला सकता है? यहाँ तो बहुत कुछ बाकी है। यहाँ तो जैसे कहा गया है ना कि खाली खेत में कैसा भी कियारी गाड़ेगा तो वो अच्छा आएगा। और जहाँ डेवलप हो गया वहाँ का 75 वर्ष का ट्रम्प 75 वर्ष से ऊपर के भी आदमी हैं। जब आप लोगों को मौजूदा सरकार चाहिए या फिर नई सरकार बननी चाहिए? नहीं, हम लोग को मौजूदा सरकार चाहिए। हाँ? जो अभी है नीतीश बाबू, उन्हीं को चाहिए। तो वो अच्छा चला रहे हैं बिहार। हाँ, बहुत अच्छा चला रहा है। लेकिन उन पे आरोप लग रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, अचित अवस्था वो में। तो आरोप लगाना बहुत बड़ा अच्छी चीज़ है। हर आदमी आरोप किसी पर लगा सकता बोल है। रहे हैं पलायन रोक देंगे प्रशांत किशोर। कोई वो तो आए हैं सिर्फ वो अपना ढोल बजाने के लिए, उनका ढोल फट जाएगा। कौन ढोल बजाने आए हैं? कोई प्रशांत किशोर और कौन का? अब ढोल बजाने वो बोल रहे हैं बिहार बदलने के लिए आए हैं, पलायन ढोल बजा रहे हैं, उनका ढोल चलने वाला नहीं, उनका ढोल तुरंत फूट जाएगा। ये अगस्त है, बस ज़्यादा नहीं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यही 3 महीने, 3 महीना में, जैसे 9 महीना में होता है इसी 3 महीना में इसका रिजल्ट का और 3 महीना देख लीजिए। जितना ढम लेके ऐसे ऐसे पीट रहा है ना, कोई नहीं, सब साइड हो जाएगा। आने वाला समय में यही वर्तमान 25 साल यूनिवर्सिटी एकदम जो मतलब उसको कहते हैं सिल्वर जुबली मनाया जाएगा। सिल्वर जुबली मनाया जाएगा। क्या आप लोगों को वर्तमान वाली ही सरकार चाहिए या फिर नई सरकार चाहिए? आप लोगों को हम परिवर्तन लोग को वाली? वर्तमान में जो है वही चाहिए, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ही चाहिए। नीतीश कुमार बेहतर काम कर रहे हैं। हाँ, काम कर रहे हैं हम लोग अच्छा। प्रशांत किशोर लगातार बात कर रहे हैं कि 2000 रुपए प्रशांत किशोर के हम बारे में तो नहीं बता सकते हैं, ये नहीं बता सकते। हम नीतीश कुमार को जानते हैं। नीतीश कुमार नई सरकार आप लोगों को नहीं चाहिए? युवा वाली सरकार नहीं चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। हाँ? क्या आप लोग युवा हैं, आप क्या लगता है बिहार से पलायन हो रहा है तो पलायन को रोकना चाहिए? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जो रह चुके हैं और बिहार का मुख्यमंत्री जो शिक्षित आदमी हैं और इंजीनियर भी रह चुके हैं, लेकिन एक गलती महागलती कर दी है। बिहार में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग का फायदा हो रहा है। 5 रुपया का सुरुंज लेता है, 10 रुपया का सिग्नेचर लेता है। और दारूबंदी होने के बता रहे हैं, और दारूबंदी होने से सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग का हो रहा है। पुलिस तो बदनाम है, मीडिया के माध्यम से भी मीडिया लोग भी समझता है कि पुलिस चोर है, लेकिन पुलिस चोर नहीं है। पुलिस को तो गधा की तरह खटा रहा है। इसलिए कि जो मुख्यमंत्री का आदेश है बिहार में वही काम करना है उसको। वो तो सरकार का नौकर है। आई जगह जगह अफीम बिक रहा है, जगह जगह गांजा बिक रहा है, जगह जगह गुटखा बिक रहा है। तो ये प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री का भी आदेश होना चाहिए कि आप बिहार का मुख्यमंत्री 15 साल बिता चुके हैं, ये लगभग 20 साल होने वाला है लगभग। फिर से यही चाहिए या नई सरकार? नीतीश कुमार का व्यवस्था तो ठीक है, रोड ठीक है, लेकिन दारूबंदी जो किए हैं ना, अब बालू जो 2000 का ट्रैक्टर 1500 में मिलता था, अभी 2500 5000 का दारू ट्रैक्टर। चालू कराना चाहते हैं? प्रशांत किशोर दावे कर रहे हैं कि दारू चालू करा देंगे। एक नंबर काम है बिहार के लिए। समर्थन दे रहे हैं उनके पास समर्थन स्पष्ट है। नालंदा जिला का हम लोग का रहने वाले हैं, हिलसा प्रखंड का। खास कर नालंदा जिला में ये व्यवस्था खराब है कि जगह जगह देखिए, कोना बिहार में या पटना में जगह जगह गांजा पी रहा है, जगह जगह अफीम पी रहा है, जगह जगह सुलेसन बिक रहा है, सूंघ रहा है। ये तो आपको मानना पड़ेगा। अब चल जाइए स्टेशन पर, ज़्यादा दूर के बात नहीं है, पटना जंक्शन फेमस है, हर एक आदमी जाता है। तो सुलेसन सबसे ज़्यादा आपको पटना में मिल रहा है। इसी से क्राइम देखिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में दारू बंद है। न, नीतीश कुमार कहने के बंद है, लेकिन गांजा तो जगह जगह वही बचवा रहे हैं ना। आप लोग समर्थन दे रहे हैं प्रशांत किशोर की बातों पर? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जो एक मिनट आंटी कह रहे हैं कि उनकी सत्ता सरकार आएगी तो शराब चालू करा देंगे। तो आप लोग चाहते हैं कि शराब चालू हो? हम लोग तो नहीं चाह रहे हैं। बाकी गली गली में काहे दारू बिक रहा है, ये बताइए। हियाँ खोजिएगा तो हियाँ दारू मिलेगा। नीतीश कुमार कहते हैं बिहार में शराब बंद है। हियाँ खोजिएगा तो आपको मंगा के हियाँ हम दे देंगे। काहे बिक रहा है? एकदम बंद करिए, आना तो मन है तो खोल दीजिए। हमको यह कहना है। अच्छा, दुकान हम खोले हुए हैं, कहे कि हम दुकान देंगे, लिखवाइए। हम लिखवा दिए, लिखवाइला के बाद में वो केस कर दे रहा है दुकान पर। काहे कर दे रहा है? हम लोग चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं? हम लोग का 100 बरस का दुकान है। अच्छा, आप ये दादी बताइए कि आप लोगों को वर्तमान वाली सरकार चाहिए नीतीश कुमार की या फिर नई सरकार बननी चाहिए? परिवर्तन तो चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार रहे। अच्छा, बाकी 2 काम यही गलती कर रहे हैं। कौन कौन? कौन? दारू कर रहा है, दुकानदारी। हम लोग के दुकान दीजिए, हम किराया देंगे। कहाँ जाएगा गरीब आदमी?
अभी सुलेशन चल रहा है, दारू चल रहा है, गांजा चल रहा है। मिलेगा तो पीवे करेगा, ना मिलेगा तो नहीं पिएगा। चलिए, तो देखिए हमारे साथ बिहार वासी थे और इनका क्या कुछ कहना था। करे कहिए कि दारू एकदम बंद कराइए। प्रशासन घूस ले लेके दारू बेचवा रहा है। प्रशासन भी यानी कि प्रशासन देख के इसीलिए ना प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नई सरकार लेकर आई है, नया डेवलप होगा, ना पुलिस प्रशासन की अपनी मनमानी चलेगी, ना ही शराब भी पूर्ण तरीके से चलेगा। सब चलेगा, कुछ दिन करेगा फिर वही हाल होगा। नयो आएगा, कुछ दिन करेगा, वही हाल होगा। देखिए, तो बिहार की जनता थी हमारे साथ और उनसे जानने की प्रयास किए कि वर्तमान सरकार चाहिए या फिर मौजूदा सरकार नई परिवर्तन होनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे बिहार टाइम्स। धन्यवाद।